सभी शिवरात्रि भाइयों बहनों, आज हम आज कौन सी तारीख हो गई? 24 नवंबर और 2024। हाँ, आज तीज का कौन सा दिन है? चौथा दिन है ना। आज चौथे दिन में अपन मंत्र साधना के बारे में विचार करें। तो मंत्र साधना में क्या विचार करेंगे? सबसे पहले मंत्र का स्वरूप क्या है और मंत्र की साधना की प्रक्रिया क्या होती है, कि साधना में मंत्र की जरूरत क्यों पड़ती है, कि किस किस प्रकार के मंत्रों की जरूरत पड़ती है साधना में। और अगर साधना में जरूरत पड़ती है, हमारा मंत्र क्या है? हम साधना कर रहे हैं, हमारा कौन सा मंत्र? इन सब पर आज हम संक्षेप में विचार करेंगे। और अगर मंत्र को समझना तो बहुत सरलता से हम समझ सकते हैं, बहुत सरलता से। आज का युग मंत्र को बहुत अच्छी तरह से समझाया गया है। आप लोगों ने मोबाइल देखा है, उपयोग नहीं किया है, करते भी। मोबाइल किस आधार पर काम करता है? ध्वनि तरंग है ना। तो मंत्र भी ध्वनि तरंग है। तरंगों के सिद्धांत पर वो भी काम है। अब आपको एक मोबाइल लेना है, आप एक मोबाइल लेके आ गए, जैसे आपने कोई मंत्र ले लिया है ना, मोबाइल है, मोबाइल को मंत्र से मंत्र, मोबाइल लाए, अब वो काम करेगा ना मोबाइल? क्या करना पड़ेगा? हाँ, पहला काम करो कि सिम कार्ड है ना। तो सिम कार्ड फ्री में मिल जाएगा। इसके लिए आपको पैसा देना पड़ेगा। अगर रोड पर मिल जाए तो आपको काम आएगा? किससे लाओगे? दुकान पर। प्रॉपर कंपनी का सिम कार्ड लोगे। किस कंपनी का सिम कार्ड लेना है? जियो लेना है, एयरटेल लेना है, BSNL लेना है, कौन सा लेना है? क्या ले लिया तो अब चल जाएगा वो? क्या करना पड़ेगा? चार्ज करवाना पड़ेगा भाई। चार्ज कितने समय के लिए? आप 1 साल, 2 साल, 5 साल, है ना। आपको चार्ज करवाना है ना, चार्ज भी करवा दिया। और क्या करना है? एक्टिवेट करना पड़ेगा, है ना। आपको उसमें करंट है कि नहीं, बिजली है कि नहीं बराबर, वो सब करके एक्टिवेट करना पड़ेगा। एक्टिवेट कर दिया और माजी को पकड़ा दिया। माजी का काम में तो जानती नहीं क्या है,
चार्ज करो, चार्जिंग कर दो, हैं? फिर रोज चार्ज में लगाओ, हैं? और फिर जाकर के आप उसका उपयोग करना सीखो। कितने फंक्शंस हैं एक मोबाइल में, ऑल इन वन आ गए, हैं? बैटरी भी आ गई, घड़ी भी आ गई, हैं? रेडियो भी आ गया, टेलीविजन भी उसी में आ गया, हैं? फोन भी आ गया, कैलकुलेटर भी आ गया, हाँ घड़ी भी आ गई, कैमरा भी आ गया, डायरी भी आ गई, कितनी चीजें आ गई, एक रिमोट भी आ गया। कितने पहले अलग अलग थे ना इतने सारे इंस्ट्रूमेंट्स, हाँ तो वो इतने से डब्बे में आ गए। बहुत साल पहले, मैं शायद छोटा हुआ तो भी याद नहीं, मैंने एक कॉमिक्स पढ़ी थी, उसमें मोबाइल करते था। पृथ्वी का एक यात्री वो अंतरिक्ष में दूर से गिरा कर गया, कॉमिक्स है ना, कॉमिक्स में ऐसे एक आने आता, तो वहाँ उसको एक डब्बा दिया, डब्बा ऐसा गोल, उसको कहा कि तुम्हें जो भी पूछना हो ना इससे पूछ लेना, ये उत्तर देगा, है ना। इस डब्बे को तुम कुछ भी पूछ लेना, जिसको तुम बात करना चाहो, जिसको जानकारी करना चाहो, सब इसमें है। उस समय तो समझ में आया नहीं, ठीक है डब्बा, लेकिन आज मोबाइल को जब देखते हैं तो वो डब्बा वैसा ही हो गया, सब कर लो उसमें। तो एक समय था जब मंत्र युग था, आज क्या है यंत्र युग है। एक युग था मंत्र युग था। मंत्र युग क्या था कि सब काम मंत्र से कर रहे। आपने रामायण पिक्चर देखे ना, सीरियल आया, कितना लंबा चला, इधर राम तीर निकालते हैं तो उसको पहले याद करते हैं, और फिर इधर लव कुश निकालते हैं, लक्ष्मण निकालते हैं तो भी याद करते हैं। इसका मतलब है जो मंत्र के अधिष्ठान देव हैं उनको याद करते हैं, फिर वो मंत्र है। तो अगर दोनों ही पावरफुल है तो दोनों जाकर के टकरा गए, क्योंकि इसने ये मंत्र जलाया वो भी गड़बड़ है। तो वो मंत्र ही होता, आज क्या है यंत्र ही, लेकिन आज भी मंत्रों की उपयोगिता। लेकिन अगर सिस्टम को नहीं समझेंगे तब आप कहेंगे मैं तो नौकार मंत्र जिंदगी पर पढ़ता है, लेकिन कुछ मुझे अनुभव भी नहीं हो। अनुभव कैसे होगा? आप पूरी प्रक्रिया नहीं जानते, पूरी विधि नहीं जानते, उसको उपयोग करना भी नहीं जानते। तो पहला काम क्या है कि आपको अपनी समस्या के अनुसार मंत्र का चयन करना है कि आपको कौन सी कंपनी का मोबाइल लेना है ना। आपकी आर्थिक स्थिति क्या है? 1 लाख का भी मोबाइल आता है, ज़्यादा कर सकते हो, लाते हैं कुछ बच्चे लाख 1.5 लाख के मोबाइल, सारा कंप्यूटर काम उसी में करते हो। तो आपको क्या कौन सा चाहिए मंत्र? मंत्र ले लिया, अब उसको सिद्ध करो। क्या करो? अगर आपको सिम कार्ड लेना है, उसको एक्टिवेट करना है, तो आपको सिद्ध करना है। कम से कम 12,500 जब तो एक साथ बैठ करके व्यवस्थित करना ही पड़ता है, कोई भी मंत्र हो। अगर हमने सिद्ध नहीं किया तो वो फिर डब्बा ही है आपका। आप राजी हो जाएंगे मेरे पास ये करते कितने मंत्र करते होंगे, माना फलाना करता हूँ, ये 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 करता हूँ, इतने सारे मंत्र करते हैं। फिर भी तुम कहते हो मेरे पास ये समस्या, वो समस्या, वो समस्या, वो समस्या। क्यों ये सब? क्यों? हम प्रक्रिया नहीं जानते।
सिद्ध करो, है ना। कम से कम 12.5 छोटा है तो 1.25 लाख, उससे भी छोटा है तो 1.25 करोड़ करो, है ना। तो जितने भी सन्यासी लोग होते हैं जो पहुंचे हुए होते हैं, तो अपने शिष्य को सबसे पहले मंत्र देते हैं और वो दिन भर उसको करता है। वो जब करोड़ों में हो जाता है तो फिर धीरे धीरे सारी इंद्रियां उसमें आने लगता है। वो नहीं करते ना, मंत्र नहीं देते, ये गुरु मंत्र कहते हैं कि गुरु मंत्र, वो उसका चलता रहता है, जपान चलता रहता है। तो सिद्ध करना, सिद्ध करने मतलब आपने सिम कार्ड ले लिया, क्या किया, सिम कार्ड। आपने मान लो रोज 5 माला के हिसाब से 21 दिनों में, 21 पंजा कितना होता है, 105, 105, तो 6 करेंगे तो 21 6 लेना पड़ेगा माला को, तो 126 मतलब 12,600 हो जाता है। 8 की गिनती नहीं करना, 100 की गिनती करना माला माने, 8 तो भूल चुक के लिए, तो 12,600 हो गया, है। तो बड़ा मंत्र है, इतना किया, क्योंकि एक नौकार मंत्र को अगर तुमको सिद्ध करना है और 6 माला रोज करनी है तो घंटा भर तो मिनिमम चाहिए, ठीक से करो तो 2 घंटे की लगेगी, कर लिया। अब आपको क्या करना है, आप इसको चार्ज करना है। आप कल छोड़ दिया भी करके भूल गए, मतलब मोबाइल का सिम कार्ड लाए भूल गए, तो फिर क्या उपयोग क्या, आप रोजाना 1 माला करो, रोजाना चार्ज तो करो उसको, रोजाना कम से कम चार्ज तो करो। तो 1 माला तो रोज चार्ज करने की, वो इलेक्ट्रिसिटी देने पड़ते ना उसको, मोबाइल को, वो है। और जब उसका चार्ज खत्म हो जाए तो हर साल उसको रिन्यू करो, रिन्यू करो उसको। तो मैंने हर साल 1 बार वापस आपको अनुष्ठान करना, तो वो रिन्यू हो जाएगा। या तो आप 100 करोड़ जितना करो, कहते हैं भाई जी महाराज ने ओम भिक्षु का लगभग 9 करोड़ जब कितना किया, 9 करोड़। मैं शिवानंद स्वामी की भी देख रहा था, उन्होंने भी लगभग नौकार मंत्र का 1.25 करोड़, हाँ, और भिक्षु स्वामी का भी लगभग उनका 8 या 9 करोड़ जितना। जोरीमल जी बैठे हैं सामने, 11 वर्ष पहले फिगर में आया कि 2013 में, 14 में आया, 14 लगभग है। तो तब से लग गए साधना में, और अब तक इन्होंने लगभग 2.25 करोड़ जप कर दिया नौकार मंत्र। 1 बजे से लेकर सुबह 5 बजे तक समय चल दिया। हाँ, ये वैसे जब साधना में लग जाते ना और फिर व्यवस्थित हो जाता है तो इतना मन लगता है कि वो फिर अंदर ही अंदर रहता है, बाहर तो ठीक रहने के लिए रहता है। नींद भी कम हो जाती है, 2-3 घंटे से ज़्यादा नींद भी नहीं आती, है ना। और जब मैं तो साथ को कहता हूँ, जब नींद आए सो जाओ, जब नींद जगता है बैठ जाओ अपने साथ में। ये मत देखो कब सोना है कब जगना है, हम हमेशा ही जगे हुए, हमेशा ही सोए हुए हैं। तो अगर व्यवस्थित करें तो सबसे पहला आनंद है, प्रसन्नता, आनंद है। और जब अनुभव ही नहीं होता है तो फिर वो कुछ करते नहीं करते एक जैसा अच्छा लगता है। अब सिम कार्ड भी ले लिया, अपने चार्ज भी करा दिया, डेली चार्ज भी कर रहे हैं, तो हर साल उसको रिचार्ज तो करना होगा, हर साल रिन्यू करना, मतलब रिन्यू मतलब फिर वापस 12.5 हाँ, उतना तो कम से कम छोटा ही अमाउंट आपने दिया है,
छोटा है, 1.25 लाख करोगे, फिर 99 1.25 लाख करो, रोज 5 माला के हिसाब से चालू रखो, 4 माला के हिसाब से हर साल 1.25 लाख हो जाएगा। तो फिर आप कभी नहीं करने जरूरत नहीं पड़ेगी। फिर उसका उपयोग करना आना चाहिए। नौकार हमारी सबसे बड़ी कमजोरी ये है कि मंत्र का उपयोग कैसे करना, ये बहुत कम साधु साधु को पता है, बहुत कम भाइयों में तो और कम पता ही नहीं क्यों कैसे इसको उपयोग करें। एक बैंड थी और राजू में था, मैं उस समय शादी से राजी मंत्री का भी गई था, चतुर्मास 2005 की बात हुई। तो वो कहा कि महाराज वो संतों को पैर से तकलीफ हो गई, मैंने कहा वहाँ शादी से राजी मंत्री जी वही हैं, उनको पूछ लो नहीं, मैं जाऊँगा करूँगा दर्शन दूँगा, इन्होंने डायरेक्ट किया मेरा जैन से भारतीय से वहाँ जाना है। तो उन्होंने ठीक है किया, तो फिर वो 3 दिन में ठीक हो गई, कोई ऊपर की समस्या है। मैंने कहा क्या बताया कि 80 उषा का 3 दिन में 1.25 लाख जाप करना। 1.25 लाख जाप का मतलब लगभग आपको 421 के आसपास माला करनी रोज। 80 से छोटा ही मंत्र है, इनका से 2 मिनट में एक माला हो जानी चाहिए। तो 30 माला मान लो, 300 माला 10 घंटे करनी, 15 घंटे लगभग आप मान लो, 15 घंटे जब करना, 24 घंटे में से। 4 से 21 माला एक दिन, 1 घंटे में 30 माला मान लें तो लगभग आपको 15 घंटे का एवरेज आता है साधना। कभी कभी ऐसा नहीं होता है, व्यक्ति नहीं कर पाता, तो फिर कहते हैं पूरा परिवार मिलकर करो, 3 दिन में पूरा करो या 1 दिन में पूरा करो, 10 दिन में बैठ जाओ। सबके 5-5 माला, कितनी पाती आएगी? 10 दिन में बैठेंगे तो 4 से 21 मतलब 42 माला पाती आएगी। हाँ, वैसा भी करते हैं, एक बड़ी संख्या रहेगी, वैसा भी करते हैं। तो मूलतः अपने को उतना करना पड़ता है, तो वो देखो वाइब्रेशंस बनते हैं। क्यों बनते हैं? कि जिस दिव्य चेतना से संपर्क करना है उनका टाइम बहुत लंबा है, अपना टाइम 100 साल का है, उनका टाइम करोड़ों साल का है। अपने लिए जो 1 घंटा है उनके लिए 3 दिन, उनके लिए 1 सेकंड जितना ही हो। अब उनके लिए 3 दिन, अपने लिए 3 दिन हो सकता है, उनके लिए तो 3 मिनट ही है। तो कम से कम उनको 3 मिनट तो लगाना पड़ेगा जगाने के लिए, अपनी बात कहने के लिए। तो उपयोग करना आना चाहिए। तो ये बहुत अलग अलग चीजें हैं। तो अभी तो अपन इतना ही समझ लें कि आपने माला लिया, उसको सही कंपनी से लेना, जो नहीं भी किताब उठा के आपने ले लिया, वो काम नहीं करता। आपको माला उसी से लेनी चाहिए जिसने उसको सिद्ध किया हो। जैसे मान लो उनका शिवानंद स्वामी का करोड़ों जप हो गया, उन्होंने उनसे मुख से मैंने लिया तो मेरा काम हो गया, मेरी समस्या भी समाधान हो गया, मेरा आपका रास्ता भी मिल गया। क्यों? कि जो दे रहा है, जो कंपनी मोबाइल दे रही है या तो सिम कार्ड दे रहा है, वो ये भी कह रहा है कि भाई देखो ये कंपनी उसकी कंपनी का है, कोई प्रॉब्लम आए तो डायरेक्ट उससे भी कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। तो मतलब वो वहाँ भी भेज रहा है कि मैंने इस नंबर से उसको दिया है, तो वो नंबर उनके पास जाएगा ही नहीं, मूल कंपनी के पास, वो फिर दूसरों को नहीं देंगे वो नंबर। या और कोई जो बहुत सारी कंपनियाँ उनसे एजेंसी ली हुई, तो उनके पास चला जाता है कि ये नंबर ऑलरेडी बुक हो चुका। तो इस प्रकार जो मंत्र है वो मंत्र हर किसी से नहीं ले सकते।
मुझे भी कोई कहता है मंत्र जैसे ओम नहीं नाम एक संत मैंने कहा उनसे भी उनका क्या हुआ स्वभाव कर मैंने ये जब नहीं किया वो देंगे तो तुम्हारा जल्दी काम करेगा। एक बार आपने दे दिया तो वो फिर जिंदगी भर मतलब आपने एक बार कोई को हाँ एक बार दे दिया तो वो आप उसको आगे की प्रक्रिया आपको करनी है। रिचार्ज करोगे तो आपके पास रहेगा, हाँ। नहीं करोगे तो चलेगा। हाँ। ठीक है ना? तो इसलिए तो मंत्र सही उसका सही जगह से लेना, सही प्रयोजन के अनुसार मंत्र को लेना, फिर उसको सिद्ध करना, फिर उसको डेली चार्ज करना, फिर हर साल रिचार्ज करना, है ना, फिर उसको उपयोग सीखना, इस समस्या में उसका कैसे उपयोग करना। तो ये सारी की सारी मंत्र, इसलिए मंत्र भी बहुत बड़ा विज्ञान है। अब दूसरी बात यह है कि मंत्र का प्रक्रिया कैसे आगे बढ़ती है। इंटरनल प्रक्रिया, तो बाहर की बता रही है ना, इंटरनल। तो जैन शास्त्रों में मंत्र के 4 प्रकार आते हैं, पदस्थ, पिंडस्थ, रूपस्थ, रूपात्मक। ध्यान का भी आता है, वो मंत्र ध्यान रूप ही बन जाते हैं। तो पहला पद, पदस्थ पद है ना, कोई भी जैसे पद होता है, पद मतलब होगा वर्णाक्षर से बना हुआ, जैसे अरम, नमो ओंकाराम, ओम भिक्षु, भगवान पार्श्वनाथाय नमः, या ओम महावीराय नमः, ओम महाप्रज्ञ गुरुवे नमः, तुलसी गुरुभ्यो नमः। ये सब क्या है, अक्षरों से बने। अक्षर है ना, पद मतलब अक्षर, माना 2-3 अक्षर मिलकर एक पद बनता है ना। एक अक्षर तो मैं भी एक पद हो गया, मतलब ये अपना वाचक है मैं, है ना, तो ये भी एक पद जैसी हो गई। तो सबसे पहले है पद। अपन क्या लेते हैं, पद लेते हैं। क्या लेते हैं, पद लेते हैं। जैसे मंत्र में दिया अरम दे दिया, अरम कर दिया, या नौकार में दे दिया, ठीक है इसको, उसकी सहमति मिल गई, मतलब उसका सपोर्ट मिल गया, फिर ये करो, तो ये हो, तो ये पद हो गया। अब पद को कैसे करना, उसका 3 रूप है। पहले बोल के करते हैं, और ये बोल के, फिर अंदर ही चल रहा है, जी मिल रही है, फिर जीभ भी नहीं मिलती, केवल मन में। शाब्दिक, वाचिक, मानसिक। हाँ, शाब्दिक हो गया, वाचिक हो गया, फिर मानसिक, 3 रूप हैं। और फिर इस पद को पिंड में डालते हैं। पिंड मतलब शरीर, कहाँ डालते हैं, शरीर। अब शरीर में कहाँ डालते हैं, शरीर में कहाँ डालते हैं। अब ये व्यक्ति की अपनी प्रकृति, अपने उद्देश्य, अपना प्रयोजन के अनुसार निर्धारित करते हैं, है ना। ये भी बड़ा विज्ञान हो गया कि शरीर का कौन सा केंद्र में डालें, क्या जरूरत है आपको ज्ञान की जरूरत है तो यहाँ कराएंगे, आपको दर्शन की जरूरत है तो यहाँ कराएंगे, आपको विशुद्धि और कंट्रोल की जरूरत है तो यहाँ कराएंगे, आपको आनंद की जरूरत है तो यहाँ कराएंगे। तो अलग अलग स्थान है शरीर, उन पर पिंड है। फिर रूप, अब जो पद दिया उसका रूप क्या है ना। जैसे अरम एक पद हो गया, अब उसका रूप क्या, तीर्थंकर भगवान। कौन है, तीर्थंकर है ना। और तीर्थंकर भी भगवान का समवसन लगा हुआ, क्या लगा हुआ है। फिर आनंद कर रहे, यहीं पर भगवान का समवसन देखा, और वो अपना पा जाता है। जब अपन साधना करते हैं ना, तो आगे से आगे चीजें अपना प्रकट होने लगता है, जिसका मतलब आपका मंत्र सिद्ध हो रहा है। मंत्र सिद्ध का मतलब क्या है, मंत्र के अर्थ का प्रकटीकरण।
आप भले ये नहीं जानते हो कि ये मंत्र किस रूप का वाचक है, ये भले हम नहीं जानते, लेकिन जब सिद्ध होता है तो रूप आ जाता है। जैसे लगभग 2000 साल में मैं छापर चाकरी में था, मुझे छापर चाकरी किए, तो छापर चाकरी में 1956 में शामिल करते। तो ऐसे ही नवरात्र के दिन आए तो उन्होंने कहा तुम इस मंत्र का 12.5 का जप करो। ठीक है, उन्हें इसमें क्या कर ली, उनका सिद्ध किया होगा, उनको लगा कि नहीं उनको करना चाहिए, हम कह रहे ठीक है मैं कर ली। तो 12.5 तो मेरा 9 दिन में पूरा हो गया। फिर मेरे मन में आया कि इसका 1.25 लाख जप कर देते। तो फिर 1.25 लाख जप मैंने अपनी विधि के साथ किया, अंतर्यात्रा के साथ। तो फिर लगभग अब समझ लो 21 दिन मिलते हैं हमको विजयादशमी से दीपावली तक, है ना, लगभग किटी छुट्टी वगैरह वो तो कम ज़्यादा हो सकता है। तो उन 21 दिनों में लगभग 60 माला की एवरेज करें तो 1.25 लाख जाए, तो करीब 8 से 10 घंटा रोज लगाना होता है, तो वो कर लिया। तो फिर 13 के दिन लगभग सुबह एकदम यहाँ पर ज्योति के अंदर था और प्रकाश के अंदर ही बाहर नहीं, एकदम देखा कि कमल के फूल पर सरस्वती देवी वीणा के साथ बैठी। इसका मतलब है कि वो मंत्र सिद्ध हो गया। अब जैसे जब भी मैं मान लो नाम नहीं लूँ और केवल ऐसे ही करूँगा तो भी मुझे एक हल्का सा उसका झलक मिल जाती है। जैसे मान लो कोई ये अपन फोटो होते ना, पहले अपने नेगेटिव्स आते थे, नेगेटिव्स उसमें इतने कलर नहीं होते, लेकिन मोटा मोटा पता चल जाता है कि किसका फोटो है, ब्लैक एंड व्हाइट, हाँ, तो वैसा अब हुआ है। तो इसका मतलब अपनी कनेक्टिविटी हो जाती है। कोई प्रश्न पूछो या कोई मन में हो तो फिर उत्तर भी आ जाता है। तो ये उस समय मुझे मालूम नहीं था कि इन्होंने ये मंत्र किसका दिया। जब उन्होंने मुझे कहा मैंने पूछा भी नहीं कि मंत्र किसका आप क्यों दे रहे हैं, मैंने कहा ठीक है महाराज कर लो। तो जब मंत्र सिद्ध होता है तो अपना रूप प्रकट हो जाता है, ये रूपस्थ था। फिर हम जब रूप का ध्यान करते हैं उसको और आगे बढ़ाते हैं माना, तो रूप के अंदर जो चेतना है, आत्मा है, उसकी अनुभूति तक चली जाती है। तो वो रूपातीत ध्यान, जब केवल उनके गुण ही है, केवल ज्ञान, केवल दर्शन, असंवेदन, आक्रमण, अटल अवगान, अमूर्ति कपन, अगुरु लघु, सिद्धों के यहाँ केवल सिद्ध के गुण ही अपने में बस चलते रहे और सिद्ध का स्वरूप चलता रहे। तो ये फिर गुणातीत, गुण गुणातीत में चले जाते, रूपातीत हो जाते। रूप तो है सामने, रूप तो है, लेकिन अपना ध्यान रूप से भी आगे चला। रूप तो सामने ही रहेगा, रूप नहीं जाएगा, लेकिन उनके गुणों में एकदम अपन लीन हो जाए, तो ये रूपातीत। तो यहाँ तक आते आते मंत्र जो है वो लौकिक से लोकोत्तर बन जाता है, क्योंकि जब आत्मा का स्पर्श हो जाता है फिर लौकिकता उसमें नहीं, चाहे फिर कोई भी मंत्र हो, है ना, कोई भी देवी देवता हो। तो जब रूपातीत आत्मा तक अपन पहुंच जाए तो फिर वो लौकिक स्वरूप फिर खत्म हो जाता है उसका। फिर ये हो गया ना पदस पिंडस रूपस रूपांत। अब मंत्र का आवश्यकता क्या है ध्यान में, क्यों जरूरत पड़ती है ध्यान नहीं करना, बहुत है इसमें मंत्र क्या है। तो ये 4 काम अपने सामने आते हैं। पहला काम है कि हम साधना में आगे बढ़ें, प्रगति हो। प्रगति के लिए जरूरी होता है मार्गदर्शन, है ना। साधना तो अपने को ही करनी, अपनी साधना अपने को करें, लेकिन मार्गदर्शन नहीं होगा तो
मान लो गाड़ी चला रहे हैं, चलते चलते आगे डाउट आ गया आपको कि भाई ये रोड अब दो आ गई है, इधर जा रही है इधर जा रही है, कौन सी रोड में जाना, कोई है भी नहीं, यहाँ लिखा हुआ भी नहीं दिख रहा है, क्या करें। और आगे गए कोई आदमी दिखा, उसको बेचारा भाई किधर जा रही है, उन्होंने कहा ये तो जा रही उदयपुर और ये जा रही आगे जयपुर। जब मिलने समझ जा रहे थे ना जयपुर की समझदारी में, तो दो गाड़ियाँ थी, जिसमें मैं बैठा वो तो जयपुर की पकड़ ली और वो हमसे आगे, तो वो उदयपुर वाली सड़क में घुस गए, बाईपास था, तो बाईपास में और ध्यान नहीं रहा, तो उसने वो पीछे चले गए। तो मैंने कहा कि लोगों गाड़ी को दिख ही नहीं रही अपने, तो उनसे बात करो कहाँ है, तो उससे बात किया कि हम तो उदयपुर वाली रोड पकड़ ली, तो मारने लौट गया। तो वो कहेंगे वो श्रावक था और ये तो मूल ड्राइवर था, ड्राइवर को पता है आदमी था, उसको उतना पता नहीं। तो अगर मार्गदर्शक नहीं हो तो फिर साधना में आगे प्रगति नहीं हो सकती। फिर साधना जब करते हैं तो बहुत सारी चीजों का अनुकूलता मिलता है, आप स्थान की अनुकूलता, आहार की अनुकूलता, मौसम की अनुकूलता, सुरक्षित जगह की अनुकूलता। तो देखो यहाँ कितना अच्छा वातावरण है, स्वामी का आशीर्वाद है, साधना के लिए का दिव्य आशीर्वाद है, फिर स्थान की अनुकूलता मिली, फिर भोजन की भी अनुकूलता है। हाँ, तो जब सब बाहर की अनुकूलता होती है तो साधना में भी नहीं, तो फिर यहाँ तो ध्यान मौसम की तरफ रहेगा, अरे पसीना आ रहा है, यहाँ खूब सर्दी लग रही है, तो ध्यान से बन जाए, तो अनुकूलता। और सबसे मुश्किल काम है, सबसे मुश्किल काम है विघ्न बाधाओं का निवारण। जैसे ही आचरण में आगे बढ़ते हैं सब ऊपर नीचे होने लग जाता है, हमारे सिस्टम बॉडी के प्राण ऊपर चढ़ गया, माता भारी हो रहा है, छोड़ दी साधना, 3 महीने 4 महीने 5 साल 10 साल छूट जाए, थोड़ा सा कोई विघ्न आया छोड़, अब उनको कौन बचाएगा इससे। तो सबसे पहला विघ्न निवारण, दूसरा अनुकूलता, तीसरा मार्गदर्शन, चौथा साधना। साधना स्वयं, अगर ये पहले 3 काम नहीं हो तो चौथा काम हो में हमेशा गड़बड़ा दी जाती है और घूम फिर के या तो वही आ जाते हैं या फिर आगे ही नहीं बढ़ पाते, छोड़ ही देते हैं। फिर 4 कामों के लिए हमें मंत्र की जरूरत है, और जो मंत्र है वो इन 4 कामों के लिए भी अलग अलग प्रकार की मंत्र की जरूरत है। कभी कभी एक मंत्र से भी काम आ जाता है, नहीं तो कम से कम 4 मंत्र की साधना तो हम करते ही रहते हैं। सबसे पहला मंत्र है परम मंत्र। कौन सा है? 10 मिनट। परम मंत्र, परम मंत्र का मतलब क्या है? अंतिम लक्ष्य क्या है वो अपने सामने रहना चाहिए ना, भटके नहीं लक्ष्य से। हमारा अंतिम लक्ष्य है सिद्ध होना। क्या है? नमो सिद्धान, नमो सिद्धान, नमो सिद्धान, नमो सिद्धान, ये हमारा अंतिम लक्ष्य। अब दूसरा चाहिए हमको
मार्गदर्शन के लिए हाईएस्ट अथॉरिटी जो है अध्यात्म के क्षेत्र में, साधना के क्षेत्र में, वो है तीर्थंकर। कौन है? तीर्थंकर। तीर्थंकर। तो वर्तमान में जो तीर्थंकर हैं उनसे हमें जुड़ना होगा, जिसको विशेष साधना करना हो, आगे बढ़ना हो, तो उनसे जुड़ना होगा। वो तो हमको हमेशा देखते हैं, लेकिन हमारा मोबाइल काम नहीं करता है, इसलिए हम पकड़ नहीं पाते हैं। नेटवर्क से हाँ? नेटवर्क एरिया से दूर हो। स्टेशन तो उनका चालू है हमेशा ही, हाँ? नहीं लगा था। लेकिन अपना वो रेडियो ठीक नहीं, काम नहीं करता है। तो अपने मोबाइल को ठीक करना और कनेक्शन बनाना है ना, तो फिर हमें अरहम की साधना करना। अरहम है ना, वर्तमान तो तीर्थंकर श्री सिमंदर स्वामी, वर्तमान तीर्थंकर सिमंदर स्वामी। नहीं, अरहम करना है ऐसे। अरहम अरहम में वो आ जाते हैं, आराम कहते ही वो आ जाते हैं और अपना ध्यान कर सिमंदर स्वामी का है। जब आराम कर रहे हैं तो मन में क्या है? सिमंदर स्वामी की वो एक वितराग मुद्रा की प्रतिमा है, बस। और हम शब्द कर रहे हैं, पद है, विदित तो पद है, और पिंड भी ले लिया आनंद करना। अब रूप कब आएगा? कि जब वो सिद्ध होगा तो रूप क्या है। जब आप 100 लाख 100 करोड़ करेंगे तो वो रूप प्रकट हो जाएगा, जिसको हम, जब मैं आरंभ बोलता हूँ मेरे पद आता ही नहीं, मेरा तो रूप ही आता है। और रूप में भी मुझे भिक्षु स्वामी वही दिखाई देती है ना। ऐसा लगता है जैसे वो इंद्र बने और वहाँ गए, हाथ जोड़ करके वंदना की मुद्रा में, हम फोटो है ना वंदना की मुद्रा में भिक्षु स्वामी का, बस कोई फोटो भी नहीं बात। तो मुझे सभी आचार्य, सभी साधु, उपाध्याय, नौकार मंत्र के जितना ना वो सब भगवान के पास में वैसा है, हाँ। और ये खुद है आचार्य ही वहाँ, उपाध्याय भी है, साधु साध्य देवता भी सब है वहाँ। करोड़ों देवता तीर्थंकरों की सेवा करते हैं, प्रवचन सुनते हैं, दर्शन करना आते हैं, क्योंकि जो भी मोक्ष का इच्छुक है जाने को, वो जानता है कि मेरे से ऊंचा और कोई नहीं है संसार में। तो दूसरा मंत्र इष्ट मंत्र। अब ये भी क्या है, इष्ट मंत्र भी क्या है कि अपनी कनेक्टिविटी बने, अंदर से जागृत हो, तो थोड़ा टाइम भी लगता है और विश्वास आने में टाइम लगता है। फिर पकड़ने में हमारा मन कभी कभी गड़बड़ करता है, अपनी बात मिक्स कर देता है ना, तो फिर उसमें और जन्म नहीं हो जाती। वो अपनी अंतरात्मा के लिए मत कर, लेकिन अपन उसको फिर भी कर लेते, कर देंगे। अपने अंतरात्मा की बात मान ले आदमी, तो वो बहुत सारी बुराई से बचते। करने से पहले पूछ लो कि मुझे ये करना है, चाहिए नहीं करना चाहिए, बता देगा ये नहीं करना। मान लो कोई गलत काम करता है, उसका अंतरात्मा अगर पूछे कि भाई मुझे चोरी करनी चाहिए तो क्या कहेगा? कोई भी व्यक्ति अपने से पूछे, उसकी आत्मा उसकी गवाही देगी तो कर दे, नहीं करे, लेकिन वो उसकी सुनता ही नहीं है। कई लोग कहते हैं महाराज मुझे पहले से वायद था कि सौदा नहीं करना चाहिए, लेकिन फिर भी मुझे लगा कि इतना फायदा हो जाएगा, मैंने कर लिया, ऐसा नुकसान। वही तुमने अपनी बात खुद ही नहीं मानी तो दूसरों को काम मानोगे। तो बाह्य गुरु की भी जरूरत है ना। तो बाह्य गुरु में जैसे अपने भिक्षु स्वामी भी हो गए, और वर्तमान में जो भी आचार्य हैं, जो उस पर्टिकुलर चीज को जानने वाले हैं, है ना। तो गुरु के भी बहुत सारे प्रकार हो जाते हैं। जैसे मान लो आपको हिंदी पढ़ना है, हिंदी टीचर के पास जाना पड़ता है, अंग्रेजी पढ़ना है तो अंग्रेजी टीचर के पास जाना पड़ता है, संस्कृत पढ़नी है तो
बनने तो अगर सीए बनना है तो सीए बनने जाना। तो जो जिस विषय का जानकार है उससे सलाह लेना, उससे पूछना, उससे मार्गदर्शन लेना। तो आचार्य भिक्षु हमारे आराध्य। तो गुरु मंत्र में कौन की परंपरा के जितने भी आचार्य हैं, है ना, तो हम आचार्य भिक्षु को अपना गुरु मान करके पर्टिकुलरली मेरे लिए तो गुरु मंत्र में वही है आचार्य भिक्षु। तो ये बाह्य गुरु मार्गदर्शन में आएगा? हाँ, मार्गदर्शन भी अनुकूलता भी काफी हद तक वो आ जाती है उनके करने से, और विघ्न निवारण भी हो जाता है गुरु मंत्र से। इष्ट मंत्र से तो केवल हम वो मार्गदर्शन नहीं देते मूलतः, लेकिन जो गुरु मंत्र होता है ना उससे बाह्य अनुकूलता भी काफी आ जाती है। जैसे मान लो आचार्य भिक्षु का जप करते, लंबा जप किया, 1.25 लाख किया, 1.25 करोड़ किया, फिर ऑटोमेटिक सब चीजें अनुकूल हो जाती है। अपनी साधना की दृष्टि से सब अनुकूलता अपना सही समय पर जो काम होना हो जाता है। मैं तो आजकल कोई पूछता है क्या समस्या है, मैं भाई एक ही मंत्र बोलता हूँ, भिक्षा में एक ही बहुत नहीं, हमने तो उससे सब काम हो जाएंगे। क्यों ज़्यादा मोबाइल रख कर करेंगे क्या? एक ही बहुत लेना होगा। फिर एक दिव्य मंत्र है, दिव्य मंत्र और कोई देवी देवता में जैसे होता ना, जैसे किसी कुल देवी है, क्योंकि बहुत सारे काम ऐसे ही होते हैं कि जिसमें पुलिस की जरूरत पड़ती है। पुलिस की भी जरूरत पड़ती है ना। तो फिर वो दिव्य मंत्र होता है ना, वो ऊंचे देव होते हैं। तो छोटे छोटे देव जो कुछ मान लो कभी किसी कोई ऊपर की समस्या हो गया, कुछ हो गया, तो वो दिव्य मंत्र क्या होता है, वो अपना समझ जाता है, उनको अपनी तक आती नहीं हुआ। तो अलग अलग जिनके कोई कुल देवी का करते हैं, कोई पद्मावती का करते हैं, कोई अम्बा माता का करते हैं, या कोई अलग अलग प्रकार के करते हैं ना। तो वो सब अपने दिव्य मंत्र की तरह है, लेकिन वो अपने केवल लौकिक काम में सहयोग बन सकते हैं, लोकोत्तर में नहीं। और उनका जो जप है वो कोई अपन उसको आध्यात्मिक विकास में उस रूप में डायरेक्ट सहयोग नहीं मानते है ना, इसलिए समय में भी नहीं करते। तो ये 4 प्रकार के जो मंत्र हैं उन पर जब अपन साधना करते हैं तो फिर अपने आगे के मार्गदर्शन में सुविधा भी होती है, और फिर धीरे धीरे ऑटोमेटिक चलती रहती है गाड़ी। हाँ? हाँ? पहले खड़े होते तो दूसरे देवता सपोर्ट करते हैं। हाँ? ये ऐसा नहीं सुना है कि कोई देवता पहले खड़े होते तो दूसरे देवता सपोर्ट करते हैं। हाँ, वो क्या है कि जैसे मान लो आपके घर की बात है कोई हैं, तो आप दूसरों को कहोगे, वो सबसे पहले अपने घर में बात कर दो इसके बारे में क्या करते हैं, फिर उनसे हो तो फिर मैं आऊँ घर में, नहीं तो मैं बिना मतलब क्यों तुम्हारे जैसे संसार पर से माता जी बता देंगे कि वो कहीं कोई हाथ की प्रॉब्लम थी, वो मतलब तपस्या में हाथ उतर गया होगा, तो वो कहीं गए होंगे पूछ के, उन्होंने कहा भाई हमारे घर में गहरी थी, मेहमान खाने था, उनकी पूछ को नहीं करने जाऊँगा। वारी मारा तो हाथ उतर गया, कहाँ कहीं बताओ मुझे, तो ठीक है वो करता है, ठीक हो गया। क्योंकि जब तुम्हारे घर के हैं तुम यहाँ आओ तो फिर तो वैसा भी होता है। तो उनकी अपनी अपनी सीमाएँ हैं, उनके अपने अपने रूल्स रेगुलेशंस हैं, सबके उन सब से वो काम कर सकते हैं। तो ये अब अरंग का जो मंत्र है और आनंद करने की जो बात है उसके बारे में संक्षेप में बता देता हूँ। आप जो भी प्रश्न है वो शाम को, ठीक है ना। तो अरंग का जो मंत्र है और आनंद का जो है उसके बारे में सब
सबसे पुराना जो मुझे मिलता 5वीं शताब्दी या 8वीं शताब्दी में आचार्य हरिभद्र ने भी काफी लिखा है इसका कि जब आनंद केंद्र पर इसको करते हैं, आचार्य हेमचंद्र ने भी लिखा और संभवतः ज्ञानानंद में आचार्य सुखचंद्र जी ने भी लिखा और भी ग्रंथों में है कि जब इस पर करते हैं तो हमारा सम्यक पुष्ट होता है। उत्तरायण सूत्र में भी कि तीर्थंकर स्तुति करने से क्या होता है, सम्यक पुष्ट होता है और सम्यक इतना विशुद्ध होते होते चाहे सम्यक तक आ सकता है और उसको 3 जन्म में ही मुक्त हो सकता है। बहुत बड़ी बात है ना, है ना। तो जिनको जल्दी है जाने की मोक्ष में तो वो एक आनंद का पकड़ रहे अपना और बस आराम में बस यहाँ ध्यान लगा रहे तो अपना अंदर से पवित्रता, प्रेम, सौहार्द, आत्मपुण्य भाव, मैत्री, करुणा, प्रसन्न, संवेग, आस्तिक्य, है ना, कितनी कितनी चीजें सहज हो जाती है। तो यहाँ वो का नाम है विवाद पीछा तो वो यहाँ है और शिवाजी मैंने करीब 6-7 साल मैंने कहा कि तुम एक ही काम करो, ओम भिक्षु का जप है ना 1.25 करोड़ करो यहाँ 61 माला रोज करनी है, रोज 61 माला करनी 6 साल तक कम से कम करना है। तो उन्होंने यहाँ बराबर किया और फिर हमारा जब मेरे प्रकाश आने लग गया अंदर से, मतलब रूपातीत होना है ना, रूप से रूपातीत, फिर उनको एकदम श्वेत प्रकाश हो गया अंदर से। बस अब इसको छोड़ना मत करते हैं। तो जब आनंद के अंदर जगता है तो अंदर से बहुत सारा परिवर्तन होता है। यहाँ नीचे हमारे असुरों का वास संबंध, तो बुराइयों का, हमारे असुर कोई बाहर के नहीं है, हमारे अंदर ही बैठे हैं सब। जितनी हमारी कमियां हैं वो सब असुर है और जितनी अच्छाइयाँ वो सब सुर है। और जो कमियां और अच्छाई दोनों से अपन ऊपर उठ जाएंगे तो भगवान बन जाएंगे। तो यहाँ जब आते हैं तो व्यक्ति में मानवीय गुणों का संचार हो जाता है, प्रेम, करुणा, मैत्री, प्रमोद भावना, तो आध्यात्म की दृष्टि से इसको जागृत करना बहुत जरूरी है। जब तक आनंद नहीं आएगा अंदर तब तक जो साधना आगे नहीं बढ़ सकते। तो ये मंत्र के द्वारा और विशेषकर आरंभ मंत्र अपने गुरु मंत्र का जब एक लंबा पड़ता है ना, यानी कि आज किया छोड़ दिया 61 माला कंटिन्यू करते जाओ बस, तो घंटा भर लगेगा, 5 से 6 साल करोगे तो 1.25 करोड़ एक ही जगह खड्डा खोलना पड़ता है। उन्होंने भी 100 खड्डे खोले तो पानी नहीं निकलेगा, 100 खड्डे खोले एक ही जगह खोलोगे तो फिर एकदम पाताल तोड़ कुआं हो जाएगा, पानी ही पानी हो जाएगा। तो जब हम यहाँ पर करते हैं तो आनंद, समर्पण, भक्ति बहुत बढ़ जाती है। तो हमें मंत्र की पूरी विधा को समझना चाहिए और उसके हिसाब से आगे बढ़ेंगे तो साधना बहुत तेजी से आपकी आगे बढ़ती रहेगी। इसी के साथ वो आरंभ। और कोई प्रश्न हो?